हेलो स्टूडेंट्स, रेलवेज़ की तरफ से एक बड़ा अनाउंसमेंट, बड़ी नोटिफिकेशन जारी की गई है। रेलवेज़ ने टेक्नीशियंस की नोटिफिकेशन जारी करी है, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में इसमें क्या पोस्ट हैं, कौन सी पोस्ट हैं, सैलरी लेवल्स क्या है, सिलेबस क्या है, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। ठीक है। इसमें दो कैटेगरीज में पोस्ट निकाली गई हैं। जैसा आप देख सकते हैं, इसमें दो कैटेगरीज में पोस्ट निकाली गई हैं। एक है टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल, टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल, और दूसरी कैटेगरी की जो पोस्ट है वो है टेक्नीशियन ग्रेड 3। दो कैटेगरीज की पोस्ट इस बड़ी नोटिफिकेशन में निकाली गई है। ये रेलवेज की तरफ से इस साल का दूसरा बड़ा नोटिफिकेशन है। इससे पहले रेलवेज ने ALP असिस्टेंट लोको पायलट की 5600 के आसपास वैकेंसीज निकाली थी। ये 9000 वैकेंसीज निकाली हैं अब रेलवे ने टेक्नीशियन की, जिसके बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से बातचीत करेंगे। नंबर ऑफ पोस्ट ग्रेड 1 सिग्नल 1000 पोस्ट हैं और ग्रेड 3 टेक्नीशियन की 8000 पोस्ट हैं। सो टोटल पोस्ट मिला करके 9000 पोस्ट है। ये बहुत ही बड़ा नंबर है, जो बाद में जा करके ये नंबर बढ़ भी सकता है। 2018-19 में जब रेलवेज ने नोटिफिकेशन अनाउंस किए थे, ऐसा हुआ था कि रेलवेज ने अपनी वैकेंसीज बाद में बढ़ा दी थी। तो इस बार भी अगर ऐसा कुछ होता है तो ये हम सबके लिए, हम स्टूडेंट्स के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए बहुत अच्छी बात है। सो इससे पहले ALP का नोटिफिकेशन आया 5600 के आसपास पोस्ट, और अभी टेक्नीशियन का नोटिफिकेशन है 9000 पोस्ट। सो ALP और टेक्नीशियन दोनों मिलाकर के करीब 15000 तक की वैकेंसीज इस साल में रेलवेज ने अनाउंस कर दी है। आप सब एस्पिरेंट्स को पता होगा कि जनवरी फरवरी में रेलवेज ने एक एनुअल कैलेंडर रिलीज़ किया था, जिसके हिसाब से उन्होंने बताया था कि ALP NTPC लेवल 1 टेक्नीशियन की नोटिफिकेशन कब कब जारी की जाएंगी, और उस कैलेंडर के हिसाब से रेलवेज अपना काम बाखूबी कर रहा है। इससे पहले उन्होंने ALP का कैलेंडर की वैकेंसीज अनाउंस करी, और 2 दिन पहले उन्होंने टेक्नीशियन की वैकेंसीज भी अनाउंस करी है। सो सिग्नल की वैकेंसीज हैं 1000 और टेक्नीशियन की वैकेंसीज हैं ग्रेड 3 की वैकेंसीज हैं 8000। टोटल वैकेंसीज 9144, 9144 वैकेंसीज। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में अगर बात करें तो इसका जो एप्लीकेशन विंडो है, ऑनलाइन एप्लीकेशन का विंडो, वो 9 तारीख से चालू हो चुका है। 9 मार्च से ये विंडो चालू हो चुका है और ये विंडो ओपन रहेगा 8 अप्रैल तक। सो द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ द फॉर्म इज 8 अप्रैल एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम 9 मार्च। सो हम यही कहेंगे कि भाई लास्ट डे तक वेट मत करिए, सर्वर इश्यूज वगैरह कुछ हो सकते हैं। तो वेल बिफोर द लास्ट डेट please apply for this exam and don't wait till the last moment as there can be server issues। ठीक है। मॉडिफिकेशन, आप अपना एप्लीकेशन मॉडिफाई भी कर सकते हैं भरने के बाद। वो जो मॉडिफिकेशन की विंडो है वो है 9 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल तक। तो यहाँ 9-10 दिन का विंडो आपको दिया गया है कि आप जो एप्लीकेशन सबमिट करेंगे 8 अप्रैल तक, जो आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, उसमें अगर आपको चेंजेस करना चाहें तो आप वो मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन नोटिफिकेशन में एक चीज़ क्लियरली बताई गई है कि ये जो मॉडिफिकेशन है, इसमें 3 चीज़ें आप मॉडिफाई नहीं कर सकेंगे। आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका ईमेल ID और जो RRB आपने सिलेक्ट किया है। ठीक है। सो ये 3 चीज़ें क्या है जो आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। एक है आपका डेट ऑफ बर्थ, जो आप मॉडिफाई नहीं कर सकेंगे। दूसरा है ईमेल ID, जिससे आपने आपका अकाउंट ओपन किया है रेलवे में एप्लीकेशन भरने के लिए, जो ईमेल ID से, वो आप चेंज नहीं कर सकेंगे। और तीसरी चीज़ जो है जो आप चेंज नहीं कर सकेंगे वो है RRB। जो आपने शुरू में RRB सिलेक्ट किया है अप्लाई करने के लिए, वो RRB आप चेंज नहीं कर सकेंगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ बढ़ते हैं, पहले एज के बारे में जान लेते हैं, इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में भी हम बात करेंगे। एज लिमिट आप देख सकते हैं, यहां स्क्रीन के ऊपर है। टेक्नीशियन ग्रेड 1 का एज लिमिट है 18 to 36 ईयर्स। टेक्नीशियन ग्रेड 1 18 to 36 ईयर्स और टेक्नीशियन ग्रेड 3 18 to 33 ईयर्स। मतलब ये जो ग्रेड 1 है ये टेक्नीशियल
सिग्नल के लिए है ये एज 18 to 36, और ये वाली जो एज है ये टेक्नीशियन ग्रेड 3 18 to 33 है। कोविड से पहले जब रेलवे ने नोटिफिकेशन निकाला था 2018-19 में, ये दोनों एज क्राइटेरिया जो है, एज लिमिट, ये 3 साल कम थी। सो पैंडेमिक को ध्यान में रखते हुए इन्होंने अभी जब नोटिफिकेशन निकाला है, सो ये दोनों पोस्ट में 3 + 3 इयर्स की एज की इंक्रीमेंट दी गई है। रिजर्व कैटेगरीज के लिए गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से ये दोनों एज में रिलैक्सेशन रहेगा, जो आपको रेलवे की डिटेल नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। टेक्निकल ग्रेड 1 सिग्नल, इसकी एलिजिबिलिटी देखिए, यहां पर क्लियरली रेलवेज ने नोटिफिकेशन में मेंशन किया है कि द एलिजिबिलिटी फॉर टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल इज बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर्स, इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। इसके बाद या तो आपका 3 इयर्स का डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग हो सकता है, या फिर आपकी इंजीनियरिंग डिग्री इन दीज डिसिप्लिन हो सकती है। काफ़ी सारी स्ट्रीम्स में, बेसिक स्ट्रीम्स में आपकी इंजीनियरिंग डिग्री भी इसके लिए एलिजिबल है। मतलब व्हाट ये इस द समरी इसकी ये निकल के आती है कि इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए, टेक्निकल सिग्नल टेक्नीशियन सिग्नल पोस्ट को अप्लाई करने के लिए आपको एक ग्रेजुएट होना जरूरी है। ग्रेड 3 की बात करें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेड 3 की बात करें तो इसमें दिया गया है कि भाई क्लास 10th पास होना चाहिए, प्लस ITI फ्रॉम रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से आपका जो कोर्स है वो रिकग्नाइज होना चाहिए, या तो फिर नीचे कुछ और दिया गया है, प्लस कोर्स कंप्लीटेड एट अप्रेंटिसशिप इन द रिस्पेक्टिव ट्रेड्स। मतलब ये भी वोकेशनल ट्रेनिंग का ही एक तरह का डिप्लोमा है। सो या तो आप ITI का डिप्लोमा है आपके पास विच हैज़ बीन रिकग्नाइज्ड बाय वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, या आपका जो स्पेसिफिक ट्रेड है। अब जैसे ग्रेड 1 है सिग्नल, उसमें एक ही पोस्ट है, ग्रेड 1 सिग्नल। अब जब ग्रेड 3 की आप बात करेंगे टेक्नीशियन की, इसमें काफ़ी सारे ट्रेड्स हैं, करीब करीब 40-50 ट्रेड दिए गए हैं। उस ट्रेड का डिप्लोमा भी अगर आपने किया है 10th के बाद तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस, रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो होगा वो 3 स्टेज में कराया जाएगा। एक है CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इसको हम ऑनलाइन टेस्ट भी कह सकते हैं। इट विल बी इन द ऑनलाइन मोड, कोई पेपर बेस्ड टेस्ट नहीं होगा, सारे टेस्ट ऑनलाइन मोड में होंगे। दूसरा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, दिस इज मोर ऑफ ए फॉर्मेलिटी एक्चुअली। अगर आप ये ऑनलाइन टेस्ट क्लियर कर लेते हैं, सो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन आर मियर फॉर्मेलिटीज। सो जनरली ये सब एस्पिरेंट्स के एप्लीकेशंस के क्लियर हो जाते हैं, अनलेस अदरवाइज उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए ये 2 चीज़ों में। बट मेन थिंग इज दैट यू हैव टू क्लियर दी ऑनलाइन टेस्ट। ओके, ग्रेड 1 टेक्नीशियन जो है, इसका अगर हम पेपर पैटर्न की बात करें तो आप जैसे देख सकते हैं स्क्रीन पर, जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, जनरल इंटेलिजेंस 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, कंप्यूटर्स 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स, मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग 35 क्वेश्चंस 35 मार्क्स। यहां पर नोटिफिकेशन में हर एरिया में कितने कितने क्वेश्चंस आएंगे ये सब क्लियरली दिया हुआ है। लेकिन अगर आप इसके पास्ट पेपर्स देखेंगे, रेलवेज के 2018-2019 के अगर आप पास्ट पेपर्स देखेंगे तो उन पेपर्स में ये ब्रेकअप फॉलो नहीं किया गया है। अभी जैसे यहां देखिए, जनरल अवेयरनेस प्लस रीजनिंग और इंटेलिजेंस को मिला करके 25 क्वेश्चंस हैं। तो एग्जाम में ऐसा हो सकता है कि जनरल अवेयरनेस से 15 क्वेश्चन आए और इंटेलिजेंस से 12 क्वेश्चन आए, टोटल विल बी 100। और पेपर जो है, अगर आप पास्ट पेपर्स देखेंगे, प्रीवियस पेपर्स देखेंगे रेलवेज के, तो वहां उनसे हमें यह पता चलता है कि ये जो पेपर है वो जम्बल्ड पेपर है। द पेपर इज नॉट डिवाइडेड इनटू सेक्शन वाइज, पहला सेक्शन ये, दूसरा सेक्शन ये, तीसरा सेक्शन ये। सो नोटिफिकेशन में जो सेक्शंस दिए गए हैं उन सेक्शंस के हिसाब से पेपर नहीं आता है। सो एस्पिरेंट्स शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर अ जम्बल्ड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन मैथ से हो सकता है, दूसरा क्वेश्चन बेसिक साइंस से हो सकता है, तीसरा क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से हो सकता है, कोई भी ऑर्डर आ सकता है एग्जाम में। और एक और चीज का ध्यान रखिए कि मैथ्स में बताया है 20 क्वेश्चन और रीजनिंग में बताया है 15 क्वेश्चन। सो मैथ्स और रीजनिंग मिला करके 35 क्वेश्चंस हैं। तो जरूरी नहीं है कि मैथ्स में से 20 आएंगे और रीजनिंग में से 15 आएंगे। मैथ्स में 18
और रीजनिंग में 17-18 ऐसा भी हो सकता है, बट ब्रॉड एरियाज जो सिलेबस नोटिफिकेशन में दिया गया है, दीज आर द ब्रॉड एरियाज। इसका सिलेबस देखें अगर, टेक्नीशियन सिग्नल का जो सिलेबस है वो थोड़ा डिफिकल्ट सिलेबस है व्हेन कंपेयर टू द ग्रेड 3 पोस्ट, व्हेन कंपेयर टू एएलपी, व्हेन कंपेयर टू एनटीपीसी, व्हेन कंपेयर टू लेवल 1। आप रेलवेज की जितनी भी पोस्ट कंपेयर कर लीजिए, टेक्नीशियन का सिलेबस जो है थोड़ा वास्ट है, थोड़ा ज़्यादा है, और थोड़े टॉपिक्स भी इसमें ज़्यादा है, थोड़ा डिफिकल्टी लेवल भी इस पर्टिकुलर पोस्ट का जो ग्रेड 1 सिग्नल का है, इसका थोड़ा डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा हो सकता है। जनरल अवेयरनेस में सभी कुछ पूछा गया है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, स्पोर्ट्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, सब कुछ आ जाता है इसके अंदर, कुछ भी नहीं छोड़ा है सिलेबस में। जनरल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर्स जो है, ये दोनों आपका जो एसएससी जो एग्जाम्स कंडक्ट कराता है, एसएससी सीजीएलई जो एग्जाम होता है, उससे एसएससी सीएचएसएल का जो एग्जाम होता है, उससे ये आपका जनरल इंटेलिजेंस का जो सेक्शन है वो एकदम मैच हो जाता है। सो जनरल इंटेलिजेंस का जो सेक्शन है, इट मैचेस विद योर सीजीएलई सीएचएसएल एग्जाम्स। सो जो भी बच्चे एसएससी सीजीएल सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये थोड़ा आसान हो जाएगा रीजनिंग प्रिपरेशन करना, बट अदरवाइज ऑल्सो दिस सेक्शन इज वेरी इजी, इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। कंप्यूटर्स जो है, ये जो एसएससी सीजीएलई टियर 2 का पेपर है, जिसमें कंप्यूटर का एक अलग सेक्शन है, जो बैंक एग्जाम्स में पूछा जाता है कंप्यूटर्स, ओनली द बेसिक टॉपिक्स लाइक जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस क्या हैं, वायरस क्या है, नेम्स ऑफ वेरियस वेब ब्राउजर्स, वेरियस वेबसाइट्स एक्सेट्रा, ईमेल क्या है, इंटरनेट क्या है, और इंट्रानेट क्या है, इथरनेट क्या है, इन सब के ऊपर क्वेश्चंस ये इस पे पूछे जा सकते हैं। मैथमेटिक्स इज अगेन वेरी सिंपल, बेसिक 10th क्लास लेवल मैथमेटिक्स है, 10th क्लास लेवल से ऊपर मैथ सेक्शन में नहीं पूछते हैं वो लोग। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, यस दिस इज वन एरिया, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग एक ऐसा सेक्शन है विच इज डिफिकल्ट व्हेन कंपेयर टू ऑल द अदर रेलवेज एग्जाम्स। इसमें भर भर के सिलेबस है, 11th और 12th का फिजिक्स है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्क्यूट्स हैं। ये सब सिलेबस जो है ये थोड़ा हाई लेवल होता है व्हेन कंपेयर टू द सिलेबस दैट इज आस्क्ड इन अदर रेलवे पोस्ट। इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि ये एग्जाम टेक्नीशियन का जो सिलेबस है, इट इज स्लाइटली डिफिकल्ट, स्लाइटली टफर व्हेन कंपेयर टू द सिलेबस ऑफ ऑल द अदर पोस्ट लाइक एएलपी, एनटीपीसी, लेवल 1 एक्सेट्रा। चलिए ठीक है, ये ग्रेड 3 का जो सिलेबस है, जिसके लिए 8000 पोस्ट अनाउंस करी गई हैं, इसका सिलेबस बहुत सिंपल है। मैथ्स 25 क्वेश्चंस, जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन, जनरल साइंस 40 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस 10। अगेन जो पॉइंट मैंने पहले बताया था वही पॉइंट मैं यहाँ फिर रिपीट कर रहा हूँ कि मैथ्स और रीजनिंग पुट टुगेदर 50 क्वेश्चंस हैं। मैथ्स 25, रीजनिंग 25। दिस डजंट मीन दैट यू विल गेट 25 questions from maths and 25 from reasoning. You can get 30 from maths and at the same time you can get 20 from reasoning. Our paper could be a jumbled paper. ये section में इस order में paper नहीं भी आ सकता है, आ भी सकता है। इसका सिलेबस बहुत सिंपल है। मैथमेटिक्स इज वेरी सिंपल, कमर्शियल मैथ्स जिसको बोलते हैं, अर्थमेटिक जो आपने स्कूल लेवल पे किया होगा, 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास में जो आपने किया होगा, प्रॉफिट लॉस, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, ये सब चीज़ें वेरी वेरी सिंपल हैं, 10th क्लास लेवल की है। जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स, टेक्नोलॉजी, ये सिलेबस आप देख रहे हैं। इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस का सिलेबस जो है वो सेम है इस पोस्ट के लिए और प्रीवियस जो है सिग्नल पोस्ट के लिए, दोनों पोस्ट के लिए सिलेबस इज द सेम। जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, ज़ूलॉजी ओनली ऑफ क्लास 10th लेवल। सो जो ये ग्रेड 3 का जो सिलेबस आप देख रहे हैं, ये सारा का सारा बिलो क्लास 10th लेवल और अप टू क्लास 10th लेवल है। इट इज नॉट एट ऑल difficult, whereas the syllabus of that grade 1 signal was vast and more difficult. ये थोड़े important points about the exam. Negative marking 1/3, negative marking 1/3. So aspirants जो भी एग्जाम दे रहे हैं इस बात का ध्यान रखें कि बेकार में गेस ना करें, फालतू के तुक्के ना लगाएं। नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान से पेपर अटेम्प्ट करें, नो गेसेस। नॉर्मलाइजेशन विल बी डन
फॉर सीबीटी। ये एग्जाम जो है काफ़ी सारे स्लॉट्स में होते हैं, कभी कभी तो द नंबर ऑफ स्लॉट्स विल बी इन हंड्रेड्स, 100 के ऊपर भी स्लॉट्स हो जाते हैं। सो ये जितने भी स्लॉट्स में एग्जाम होंगे उसका स्कोर को नॉर्मलाइज किया जाएगा फाइनल रिजल्ट अनाउंस करने से पहले। मिनिमम पास परसेंटेज ये दिया हुआ है, आप नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी, ओपन कैटेगरी के लिए 40% है, और बाकी कैटेगरीज का आप अगर इसके बारे में और डिटेल्स चाहते हैं तो आप नोटिफिकेशन एक बार चेक कर लीजिए। मार्क्स स्कोर्ड इन सीबीटी शैल बी काउंटेड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर फर्दर स्टेज। इसका मतलब देयर इज नो इंटरव्यू, जो भी ऑनलाइन टेस्ट में आपके मार्क्स आएंगे वो आपको शॉर्ट लिस्ट उसी के बेसिस पे किया जाएगा, और इसके बाद जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आपको जाना पड़ेगा। जो मैंने बताया पहले कि इट्स अ मियर फॉर्मेलिटी, जनरली उसमें कोई रिजेक्ट नहीं होता है। द बिगेस्ट टास्क इज टू क्लियर द ऑनलाइन एग्जामिनेशन। सो ये था रेलवेज की टेक्नीशियन के बारे में जानकारी। सो उम्मीद करते हैं कि आप अपनी तैयारी में जुट गए होंगे। अगर अभी तक आपने तैयारी शुरू नहीं करी है तो प्लीज स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर दीज एग्जाम्स। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट।